आज की ऑडियो में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ फॉर्म। ऑथर ने बताया है कि हमारी मानसिक जिंदगी 90% अवचेतन है, यानी सबकॉन्शियस है। इसलिए जो भी इंसान इनका फायदा नहीं उठा पाते वो बहुत लिमिटेड लाइफ जीते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का बिल्डर है और उसी की वजह से आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। ये 24 घंटे काम करता रहता है और कभी नहीं सोता। ये हमेशा आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कई जरियों से बात करता है, जैसे इंट्यूशन और आइडियाज के जरिए। ये हमेशा आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बताता है ताकि आप ऊंचाइयों को छू सके। आपको हमेशा सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज करना है ताकि जिस भी परेशानी का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। सोने से पहले ही ऐसा इसलिए करने को कहा जा रहा है क्योंकि सोने से पहले आपका दिमाग थक चुका होता है और वो एक ड्राउजी स्टेट में आ जाता है, जिसकी बदौलत आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे उसे वो सच में बदल के ही रहेगा। इसके साथ अपने विचारों का भी ध्यान रखिए। आपके जो भी थॉट्स आप सच मानेंगे तो उसे आपका दिमाग सोलर प्लेक्सिस, जो आपका एब्डोमिनल ब्रेन होता है, उसके पास भेजता है और फिर वो हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। जब आपने सेल्यूलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा और अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा, तब आपने ध्यान दिया होगा कि ये सब सेल से बने हुए हैं जो कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर देने पर एक साथ मिलकर उस ऑर्डर को पूरा करते हैं। एक इंटेलिजेंस ऐसी है जो आपकी बॉडी का ध्यान रखती है, लेकिन परेशानी तब आती है जब कॉन्शियस माइंड उसके काम में 5 सेंसेस से उसकी मदद करता है। सभी सेंसेस बाहर की चीजें देखकर झूठे बिलीफ बना लेते हैं। जब झूठा विश्वास और नकारात्मकता आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, तब वो अपना काम नहीं कर पाता और उन्हीं झूठी बातों में उलझ कर रह जाता है। सही और साइंटिफिक तरीके से सोचने के लिए हमें सच का पता होना बेहद जरूरी है। आपका कोई भी ऐसा विचार जो नेगेटिव हो, उसकी वजह से आपकी परेशानियां और लिमिटेशंस दोनों बढ़ जाएंगी। फिर क्यों ना नेगेटिव थॉट्स अनजाने में ही आपके मन में आए हो। साइंटिस्ट के मुताबिक हर 11 महीने में हमारी नई बॉडी बनती है और अगर अब आप फिर से इसे डर, चिंता, गुस्सा, जलन से भर देते हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रोशनी। ठंड को गर्मी ही दूर कर सकती है और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से ही हराया जा सकता है। यहाँ ऑथर ने एक आदमी के बारे में बताया है जो उनके लेक्चर सुनने आया करते थे। उन्होंने बताया कि उस आदमी की आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी थी। अब उस आदमी ने यह किया कि सोने से पहले वो एक ड्राउजी स्टेट में चला जाता है, जहां वो बोलता था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी आंखें बनाई हैं और वही इसे ठीक भी करेगा। वो आदमी अपने मन में पिक्चर्स बना लेता था, जहां वो ये इमेजिन करता था कि डॉक्टर उसे कहता है कि ये चमत्कार हो गया। ऐसे 3 हफ्ते तक करने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, जिसने उसे बोला कि ये चमत्कार हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी को पूरा विश्वास था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी आंखें ठीक कर देगा, और वैसा ही हुआ। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इसकी शुरुआत में ऑथर ने बताया है कि नाकामयाब होने के 2 कारण हैं। वो है कॉन्फिडेंस की कमी होना और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना। अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं तो उसका एक कारण और भी हो सकता है, और वो ये है कि आप ये कह रहे हो चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं, मुझे तो कभी जवाब नहीं मिलेगा,
मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। जब आप इस तरह की बातें बोलते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपकी मदद करने से रोक रहे हैं और फिर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और 5 मिनट में ही ड्राइवर को आधा दर्जन डायरेक्शंस बताने लग जाते हैं, तब क्या आपको लगता है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा? कभी नहीं, बल्कि आपको वही रास्ते में गाड़ी से उतार देगा। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। आपके मन में क्लियर कट आइडियाज होने चाहिए। जब आप एक क्लियर कट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद कर पाएगा। इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उस पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए अच्छा है। अब 3 ऐसे स्टेप्स देख लेते हैं जिनकी मदद से हमारी प्रार्थना सफल हो सकती है। पहला ये कि अपनी परेशानी को सबसे पहले अच्छे से समझना जरूरी है। दूसरा ये कि उस परेशानी के सॉल्यूशन को सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ढूंढिए। और तीसरा ये कि आप मान के चलिए कि आपका काम हो गया। कभी भी ये मत कहिए काश मैं ठीक हो जाऊं, काश ऐसा हो। ऐसा कहकर आप अपनी प्रार्थना को कमजोर बना रहे हैं। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए जो काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से चाहते हैं वो तो पहले से ही हो चुका है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आप जो भी मांगते हैं हमेशा उसका उल्टा ही क्यों हो जाता है। फ्रांस के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने रिवर्स्ड एफर्ट्स के लॉ को डिफाइन किया था। When your desires and imaginations are in conflict, your imaginations in variable gains the day. अगर आपको जमीन पर रखे एक तख्त पर चलने को कहा जाएगा तो आप उस पर बिना कोई सवाल किए चलेंगे, लेकिन अगर उस तख्त को 20 फीट ऊंचाई पर 2 दीवारों के बीच में रख दिया जाए, तब क्या आप उस पर चलेंगे? हो सकता है आप चलना चाहें, लेकिन आपकी उस तख्त पर चलने की ख्वाहिश आपके उस तख्त से गिरने की इमेजिनेशन से टकरा जाएगी। यहां आपकी उस तख्त पर चलने की ख्वाहिश से बड़ी आपकी उस तख्त से गिरने की इमेजिनेशन है। यहां आपकी ख्वाहिश रिवर्स्ड हो जाएगी और आपकी इमेजिनेशन जीत जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों में से उसे चुनेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, और वही चीज बेहतर होगी जिसमें एफर्ट नहीं लगे हैं। ऐसा एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस बच्चों के साथ होता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते वक्त उन्हें लगता है कि वो सब भूल गए। जितना ज्यादा वो सोचने में जोर लगाते हैं उतना ही वो भूल जाते हैं। लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं और उनका मेंटल प्रेशर कम होता है, तब उनके दिमाग में आंसर्स आने लगते हैं। अपने आप को फोर्स करना उन्हें फेलियर की ओर ले जाता है। आप अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में नींद की अवस्था में उनके बीच टकराव को रोक सकते हैं। सोने से पहले अपने ख्वाब को पूरा होते हुए इमेजिन कीजिए। ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर से दोनों टॉपिक देख लेते हैं। पहला ये कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारी ग्रोथ चाहता है और उसके लिए हमारी मदद भी करता है। और दूसरा ये कि हम ज्यादा एफर्ट्स लगाए बिना अपनी इमेजिनेशन से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगले ऑडियो में डिस्कस करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके हम कैसे वेल्थ जमा कर सकते हैं, और दूसरे ये कि अमीर होना हमारा हक है। इसके आगे अगले एपिसोड में।